जितने भी आस्तिक लोग हैं वो अपने भगवान को साइंस से बचाने के लिए ये बहाना देते हुए आपने तो सुना ही होगा कि ये जो साइंस है ये भगवान का बनाया हुआ चीज़ है और आप साइंस को और भगवान को एक साथ मान सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद से आपको या तो साइंस को मानना पड़ेगा या तो भगवान को। साइंस और गॉड का कॉन्सेप्ट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हमारे दुनिया में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका कोई भी कॉज नहीं होता। जैसे कि एटॉमिक डीके, एक एटम कब डीके होगा इसके पीछे का कोई भी कॉज एग्जिस्ट नहीं करता, वो बस हो जाता है। और होने के बाद ये इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है कि वो कब होता है। जब तक वो नहीं होता है तब तक किसी को नहीं पता, किसी को पता हो ही नहीं सकता कि वो एटम कब डीके होगा। और ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है। और अकॉर्डिंग टू साइंस ये कोई भी हाइपोथेटिकल थ्योरी नहीं है, ये एक प्रूवन फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट है। लेकिन बाय डेफिनेशन गॉड ऑल नोइंग है, मतलब गॉड को पता है एक एटम कब डीके होगा। और अगर गॉड को पता है एक एटम कब डीके होगा तो फिर वो प्योर रैंडमनेस नहीं है। मतलब साइंस ये कहता है कि किसी को पता हो ही नहीं सकता कि एक एटम कब डीके होगा जब तक वो डीके ना हो जाए। तो फिर या तो गॉड को पता है कि कब एटम डीके होगा और गॉड ऑल नोइंग है और साइंस गलत है, और या तो गॉड को पता नहीं है कि एटम कब डीके होगा और गॉड ऑल नोइंग नहीं है। तो या तो साइंस से ही होना पड़ेगा या तो गॉड, आप दोनों को एक साथ चॉइस नहीं कर सकते। अगर आप दोनों को एक साथ चॉइस करते हैं तो फिर आप अपने डिसीजन को ही अपने डिसीजन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करवा रहे हैं। अब आप चॉइस कीजिए, आपको किसे चॉइस करना है। और अगर किसी गॉड है, कोई क्रिएटर है जिसने इस दुनिया को बनाया है, तो फिर उसने अपनी दुनिया को ऐसे क्यों बनाया है जिस तरीके से वो अपनी दुनिया के साथ ही कॉन्ट्राडिक्ट करे। वो लोग जो अपने आप को साइंटिफिक थीस्ट कहते हैं, वो लोग जो अपने धर्म को साइंटिफिक कहते हैं, जो कहते हैं हमारे रिलीजियस बुक तो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है, उनको ये वीडियो ज़रूर भेज देना।